तो इस वीडियो में मैं जो डिकोड स्ट्रिंग वाला जो वीडियो था जिसमें फर्स्ट पार्ट में मैंने ड्राई रन एक स्मॉल एग्जांपल का ड्राई रन करके समझाया था कि हाउ द एल्गोरिदम वर्क्स। ठीक है, अब मैं उस एल्गोरिदम का इंट्यूशन बताऊंगा। बिकॉज अगर आपको कोई नया प्रॉब्लम आया देन यू शुड बी एबल टू थिंक अबाउट अ सोल्यूशन ना। ऐसा नहीं हो कि प्रॉब्लम नया है और आपने पहले पहले कभी प्रॉब्लम देखा नहीं है देन यू आर नॉट एबल टू फाइंड अ सोल्यूशन। तो वो कोई लर्निंग होता नहीं है। दैट्स व्हाई इंट्यूशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि इंट्यूशन से हम सोल्यूशन भी निकाल सकते हैं। तो जो डिकोड स्ट्रिंग है उसका जो इंट्यूशन है वो सिंपल है। फॉर दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड वन और प्रॉब्लम दैट इज कॉल्ड द वैलिड पैरेंथेसिस प्रॉब्लम। तो वैलिड पैरेंथेसिस में क्या होता है कि हम एक मतलब एक पैरेंथेसिस का स्ट्रिंग होता है वो कंटेनिंग ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट्स। जैसे ये वाला जो है ये एक वैलिड पैरेंथेसिस का स्ट्रिंग है। तो इसमें से हम ट्रैवर्स करते हैं और आफ्टर द ट्रैवर्सल वी ट्राई टू फाइंड लाइक मतलब वी ट्राई टू डिटरमाइन वेदर दैट स्ट्रिंग इज वैलिड और नॉट। जैसे यहाँ पर देखो सारे के सारे ओपन ब्रैकेट्स का करस्पॉन्डिंग क्लोज ब्रैकेट्स हमको मिल गया है देन दिस इज अ वैलिड पैरेंथेसिस। ठीक है, तो इसमें इसमें एक चीज मैं आईड लाइक टू पॉइंट आउट वन थिंग, वो ध्यान से सुनना क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारा पॉइंटर अगर यहाँ पर है, ठीक है, while traversing through the string and checking whether the string is a valid parenthesis, अगर हमारा पॉइंटर यहाँ पर है और ये क्लोजिंग ब्रैकेट आ चुका है तो वैलिड पैरेंथेसिस में क्या करते हैं कि सारे के सारे ब्रैकेट्स को मतलब सारे के सारे स्ट्रिंग को मतलब जो भी है मतलब ओपन ब्रैकेट ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट्स है वो सब हम स्टैक में रखते हैं। और जैसे क्लोज ब्रैकेट आता है तो जो सबसे ऊपर वाला स्टैक में होता है वो उससे करस्पॉन्डिंग अगर वो एक वैलिड पैरेंथेसिस मतलब है मतलब पूरा स्ट्रिंग अगर वैलिड पैरेंथेसिस है तो थ्रू आउट द स्ट्रिंग जब भी ये क्लोज ब्रैकेट आएगा तब जो स्टैक में सबसे ऊपर वाला पॉइंट होगा वो उसका करस्पॉन्डिंग ओपन ब्रैकेट होगा। समझ रहे हो? क्योंकि देखो मतलब जैसे यहाँ यहाँ से आए, ठीक है, यहाँ से आए तो मतलब क्या है ये दो पहले ये उसमें गया मतलब क्या बोलते हैं ये आपके क्या बोलते हैं दिस इज कॉल्ड स्टैक, ये आपके स्टैक में गया फिर ये वाला आपके स्टैक में गया। ठीक है, ये चीज हुआ। तो फिर मतलब इसके बाद इसकी बारी है, इसकी बारी है तो फिर मतलब क्या है मतलब जो स्टैक में सबसे ऊपर है देख अब देख सकते हो जो स्टैक में ये वाला जो चीज है वो स्टैक में सबसे ऊपर है। जो स्टैक में सबसे ऊपर है वो इसका क्लोजेस्ट पैरेंथेसिस है। ठीक है, ऐसा है। और इसका इसका क्लोजेस्ट पैरेंथेसिस क्या है कौन सा है जो जो इसके आगे वाले जितने भी क्लोजेस्ट पैरेंथेसिस है उनका कंपैरिजन हमने हटा दिया। ठीक है, उनका कंपैरिजन करके उनका क्लोजेस्ट पैरेंथेसिस हमको मिल गया और वो हमने स्टैक से हटा दिया। जैसे ये वाला का हमको क्लोज मतलब हमको करस्पॉन्डिंग ओपन पैरेंथेसिस हमको ये मिल गया तो ये हमने स्टैक से हटा दिया। तो यहाँ तक आते आते जब ये वाला शिफ्ट होके यहाँ पर आया था, जब ये वाला शिफ्ट होके यहाँ पर आ गया तो फिर ये हमने तब तक स्टैक स्टैक से हटा दिया होगा। दिस वी वुड हैव रिमूव्ड फ्रॉम द स्टैक। ओके, that would what we would have done. So now the stack eventually becomes this। ठीक है, ये हमने स्टैक से हटा दिया है। ठीक है, तो फिर क्या होगा तो मतलब तो फिर क्या होगा जो अगर इसके जो इस ये वाला एलिमेंट है इसके साल के साले पहले वाले अगर मतलब पहले वालों जितना भी क्लोजिंग क्लोजिंग ब्रैकेट्स है सबका सबको हमने डील कर लिया और सबके करस्पॉन्डिंग हमने ओपनिंग ब्रैकेट्स हमको मिल गया और उनको हमने स्टैक से हटा दिया। तो वी कैन बी श्योर जे अभी जब ये वाला क्लोजिंग ब्रैकेट आया है तो फिर जो स्टैक के ऊपर है, ठीक है, वो उसका करस्पॉन्डिंग ओपनिंग ब्रैकेट होगा। समझो ना, मतलब बेसिकली यहाँ तक आते आते अगर हमने पहले सारे क्लोजिंग ब्रैकेट्स को निपटा दिया और स्टैक से हटा दिया उससे करस्पॉन्डिंग ओपन ब्रैकेट्स को तो जब ये वाला क्लोजिंग ब्रैकेट आएगा तो हम स्टैक के ऊपर देखेंगे तो हमको इसका ही करस्पॉन्डिंग ओपनिंग ब्रैकेट मिलेगा जो कि यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, तो दिस इज लाइक a bit of a complicated thing। ओके, तो ये आपको आई थिंक पहली बार में समझ में आएगा नहीं। जस्ट हैव अ थिंक अबाउट इट, टेक सम टाइम, थिंक अबाउट इट, देन यू विल अंडरस्टैंड दिस इज द केस। यही हो रहा है कि अगर एक एट एनी पॉइंट अगर आप क्लोजिंग ब्रैकेट एक आए और हम स्टैक में देखें तो हमको स्टैक में जो ऊपर वाला पॉइंट मिलता है वो उसका करस्पॉन्डिंग ओपनिंग ब्रैकेट्स मिलता है क्योंकि उसके पहले जितने भी क्लोजिंग ब्रैकेट्स थे उनका ऑलरेडी मैच आ चुका होगा उसके पहले और वो स्टैक से हट चुका होगा। ठीक है, सो दिस इज प्रीटी मच इज विद दिस थॉट लेट अस मूव अप टू आवर दिस प्रॉब्लम एंड आई ट्राई टू पॉइंट आउट द सिमिलरिटीज बिटवीन दिस वैलिड पैरेंथेसिस प्रॉब्लम एंड दिस डिकोड स्ट्रिंग प्रॉब्लम। ओके, तो इसमें भी यही है। इसमें जब हम जैसे जब ट्रैवर्सल करते हैं जब यहाँ यहाँ पर आते हैं तो मतलब वहां पर क्या था वैलिड में तो ओपनिंग पैरेंथेसिस था, यहाँ पर क्या होता है नंबर से स्टार्ट होता है। कोई अगर मतलब ऐसा है कोई मतलब क्या बोलते हैं
कोई मतलब क्लोजिंग ब्रैकेट्स है तो उसके उसके पहले में जितना भी ओपनिंग ब्रैकेट्स होगा, ठीक है, उसके पहले जितना भी ओपन ब्रैकेट्स होगा, उसके 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 बाद में एक नंबर आएगा, ठीक है। तो फिर वो नंबर से वो स्टार्ट होता है, कभी कभी नंबर नहीं भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसा भी हो सकता है कि 2x और डायरेक्टली ए आ गया यहाँ पर। वैसे इस सब में मतलब नहीं है ए डालने का, सो आई थिंक इट विल नॉट बी ए। तो मतलब ऐसा हम मान सकते हैं कि जस्ट इग्नोर वट एवर सेड फॉर द लास्ट पास्ट 30 सेकेंड्स। तो हाँ, ये मान सकते हैं कि जब तक नंबर नहीं आ जाता, तो नंबर बेसिकली उसका ओपनिंग ब्रैकेट है यहाँ पर। यहाँ पर इस क्लोजिंग ब्रैकेट का जो मतलब करस्पॉन्डिंग ओपनिंग ब्रैकेट है वो नंबर है। एक्चुअली है तो ये है, लेकिन मतलब इस प्रॉब्लम के सेटअप में ओपनिंग ब्रैकेट ये है, ठीक है। तो अगेन मैं प्रॉब्लम पहले से इसका ड्राई रन करा चुका हूँ पहले ही। सो यू शुड गो बैक एंड रेफर टू दैट वीडियो टू गेट मोर इनसाइट्स इनटू व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। ठीक है, तो वही चीज है कि जब ये आता है तो इसका करस्पॉन्डिंग हम देखते हैं, आपको ये ऊपर से स्टैक से लेकर ऊपर तक हम 3 तक जाते हैं। फिर मतलब ये उसका करस्पॉन्डिंग ओपनिंग लेटर है 3। ठीक है, उसके जाने के जब जा रहे हैं तो, और फिर उसको हम हटा देते हैं वहां से। तो ओपनिंग लेटर 3 तक देखते हैं, फिर उसको हम हटा देते हैं। तो फिर क्या और फिर हम उसको हटा के हम रिजल्ट वाला कंस्ट्रक्ट करते हैं। रिजल्ट इज इक्वल टू लाइक, अभी 3 आया, ब्रैकेट आया, ए आया, तो बेसिकली रिजल्ट में ए डाल देंगे। ठीक है, और फिर ऐसा हो गया तो ये इनर मोस्ट पार्ट वाला खत्म हो गया। अब उसके बाद जब कोई नया आएगा, जब ये वाला आ रहा है, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये वाला आ रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं, तो इसका करस्पॉन्डिंग क्या होगा, फिर यहाँ से ये वाला जाएगा, क्योंकि ये जो है पहले ही हमने हटा दिया जब ये आया था। तो फिर ये जब शिफ्ट होके, ये एरो जब शिफ्ट होके यहाँ पर आएगा तो उसको ये मिलेगा, नीचे वाला पार्ट मिलेगा। ठीक है, ये वाला पार्ट मिलेगा, देन दैट विल बी वो एरो का क्या होगा, ये 2 और एक्स मिलेगा, तो फिर एक्स एक्स करेंगे। ठीक है, और बेगा पार्डन, एरो में 2x मिलेगा और रिजल्ट के साथ प्लस कर देंगे हम उसमें। ठीक है, इसमें थोड़ा सा आप देखना पड़ेगा कैसे हो रहा है। आई हैव ऑलरेडी गिवन यू द एक्सप्लेनेशन इन द प्रीवियस प्रॉब्लम, ठीक है। तो जब ऐसा 2x मिल जाएगा और हमको रिजल्ट भी हमारे पास, पहले हमारे पास रिजल्ट जो था वो नल स्ट्रिंग था। ठीक है, अब मेरे पास रिजल्ट ये आ चुका है, तो फिर 2x और रिजल्ट ये है, तो हमारा आंसर जो हो जाएगा, x के साथ रिजल्ट का ऐड करेंगे, फिर उसका दुगना कर देंगे, तो x a हो जाएगा आंसर। समझ रहे हैं? ऐसे विल जस्ट कीप मूविंग फॉरवर्ड। सो दिस वाज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द प्रॉब्लम। होप यू लाइक द एक्सप्लेनेशन। आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।